पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस का एक्शन, पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़। शेर अफजल मरवत मज़ाहमत के बाद गिरफ्तार। पुलिस ने शेर अफजल मरवत के 2 साथियों को भी हिरासत में ले लिया। पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पीटीआई रुकन आमिर डोगर पार्लियामेंट हाउस से रवाना। पुलिस ने गिरफ्तार न किया। इस्लामाबाद में पीटीआई जलसा मुंतसमीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं। पहचानो इन साथियों को जो कलम बेच रहे हैं। ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको। ये जो शपथ कर रही है, मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने किया, उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया। जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनली करता हूँ। उनका मकसद हरगिज़ किसी नहीं था कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। खान के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी, टोटल अपॉलजी। आप किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आपके इदारे के मालिकान जाने, उनकी पॉलिसी जाने, आपने हकायक देने। बढ़के अली अमीन गंडापुर की माफिया पार्टी के बड़ों की। अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुताल्लिक गैर जरूरी इल्जामात पर पीटीआई चेयरमैन की गैर मशरूत माफी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ सहाफियों की इज्जत करती है। अली अमीन ने पूरी सहाफी बरादरी को नहीं, एक आध सहाफी को कहा था। बानी पीटीआई को 15 रोज में लाहौर जाकर रिहा कराने का बयान भी मुस्तरद कर दिया। बोले, ऐसे खुद रिहा कराना होता तो पहले ही ऐसा बयान आ जाता। हम तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। जलसों में ऐसे बयानात दे दिए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफियों का कौमी असेंबली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब सहाफियों को मनाने पहुंचे, गैर मशरूत माफी मांगी। सहाफियों ने अली अमीन गंडापुर से माफी का मुतालबा किया। उमर अयूब की यकीन दहानियों पर बायकॉट खत्म कर दिया। सहाफती तंजीमों की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ी दबाव और पाबंदियों में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को अली अमीन गंडापुर से नाजेबा अल्फाज पर बाज़ पुर्स करनी चाहिए। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने तक लाहौर में अली अमीन की मीडिया कवरेज का बायकॉट करेंगे। ऐसे कवानीन जो कि इंडिविजुअली या किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी पार्टी स्पेसिफिक करेंगे, उसका अगर आप हिस्सा बनेंगे तो आप बुनियादी तौर पे ये भूल रहे हैं कि ये कानून आप पे भी अप्लाई होगा। ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान ने की है या जो इस असेंबली ने या इस हाउस ने की है या जिस पे मैंने दस्तखत के 5 जमातें हैं जो मुहर्रिक हैं। जलसों से मुतालिक नए कानून पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम है ना ही कोई प्लान। मुल्क डूब रहा मगर ये किसी तरह पीटीआई को काबू करना चाहते हैं। बताया जाए पूरे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, तमाम सहूलियात देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, शिबली फराज जिस बिल पर तनकीद कर रहे हैं उसे 60 सेनेटर्स ने वोट दिया। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ऐसे कवानीन नहीं। हमने इंतजामिया की सवाबदीद को नकेल डाली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, एक मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। तो मेरा जवाब था, बाकियों की कर दें, मैं बजाते खुद तौसी कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए, तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं।
एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। 6 जजेस के खत के मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सवाल पर कहा, 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली की तबीयत नासाजी के बायस बेंच नहीं बन पा रहा था। सदर और वजीर आजम अहम कानून साजी के लिए मुतहरिक। वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के अरकान के लिए एशाया, JUIF को भी शिरकत की खुसूसी दावत। वजीर आजम अहम आइनी और सियासी मामलात पर मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ अहम कानून साजी से मुतालिक एतमाद में लेंगे। उधर ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज में एशाया, ज़राए के मुताबिक अहम कानून साजी पर मुशावरत की गई। कौमी असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन में तल्खी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तहरीक अदम एतमाद के वक्त इक्तिसादी सर्वे में ग्रोथ रेट क्या था और जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे तब ग्रोथ रेट क्या था। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, 2018 में नून लीग की हुकूमत ने ग्रोथ रेट 6% पर छोड़ा। 2019 में PTI हुकूमत ग्रोथ रेट 1% पर ले गई। 2020 में ग्रोथ रेट मनफी में चला गया। तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर। रेफरेंस FIA को मुंतकिल। स्पेशल जज सेंट्रल को कल ही रेफरेंस पर समाअत की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने कहा, एहतसाब अदालत दरखास्त जमानत मंजूर करे। एहतसाब अदालत ने कहा, यह अदालत रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकती तो जमानत कैसे मंजूर कर सकती है। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दी गईं। बानी PTI को पता था अक्टूबर 2022 में कुछ बड़ा होने वाला है। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं, बानी PTI को ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं करता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों से डरते हैं। जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं, लाहौर आओ तुम्हारा इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हो। विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की वज़ीर आला KP को जवाबी धमकी। कहा, अली अमीन ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, गंडापुर ने 15 दिन दिए, मैं 20 दिन देती हूँ। अपने लीडर को बाहर निकलवा ले, पंजाब पर लश्कर कशी का शौक पूरा कर ले। नून लीग की सेनेटर तलाल चौधरी बोले, एक जलसा करें या 100, पाकिस्तान में इसराइली एजेंट हुकूमत नहीं कर सकते। हुकूमत का कल 9 मई की तरह का प्लान था, पुरअमन कारकुनान ने उसे नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी घड़ी गई। मकसद PTI रहनुमाओं पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना था। जलसे से साबित हो गया जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द अमल। कहा, मुलजिमों को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमात नहीं मुसल्ला गिरोह देते हैं। इदारों ने बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों को धमकियां काबिल मजम्मत हैं। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल इदारों को धमकियां दी, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी तनकीदी वार। कहा, अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को एतराज़ है। वज़ीर आला KP एतमाद खो चुके, उन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए।
वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ का शेखुपुरा के करीब सफायर बे का दौरा, जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत, रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने सफायर बे पर होने वाले तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया, कुफर डैम साइट का मुआयना और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बिराज साइट का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालीम को हमलों से बचाने के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, 16 दिसंबर को APC पर हमला तारीख का स्याह तरीन बाब है। तालीम के लिए महफूज और बेहतर मौके फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। या आपको अगर पता चल जाता है कि क्या केस लगने से पहले उसका फैसला क्या होगा, तो इसमें भी अगर आप समझते हैं, आपको पता है, तो शफाफियत नहीं है। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें पता नहीं है, तो शायद ये इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि शफाफियत आई है। पहले बेंच बनते ही पता चल जाता था फैसला क्या होगा, अब मुझे खुद पता नहीं होता दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा अगर वकील को पहले से फैसले का पता नहीं होता तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत आई है। चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगाता, कमेटी लगाती है। लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दी हैं। चीफ जस्टिस के घर में मोर भी रखे हुए थे, मोरों को पहले बहाली मराकज और फिर कलर का हार भेज दिया, मोर को जंगल में ही नाचने दी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, प्राइवेट सेक्टर को काम करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा मुल्क को प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। हमने IT का बजट बढ़ाया है, सराई सेक्टर में भी ग्रोथ को बढ़ाया है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी, पाकिस्तान शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। शराइत पूरी होने पर पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर चोरी, डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक CCTV फुटेज में 2 मुलाजमीन की हरकत मशकूक पाई गई। सरबराह काफिले जादू शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जादू शुजात हुसैन ने कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम क़ुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। एजाजुल हक ने कहा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने को तैयार हैं। बानी PTI वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुताल्लिक बयान से ला इल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले मैं तो जेल में हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरामीम का सहारा लेने के सवाल पर बानी PTI ने कहा नैब तरामीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा मतलब अब आप NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं। बानी PTI बोले मेरे खिलाफ तमाम केस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया केसेस झूठे थे तो आप केसेस लड़ते, नैब तरामीम का सहारा क्यों लिया? बानी PTI ने जवाब दिया इसको छोड़े, ये कानूनी मामला है। बानी PTI की पार्टी नहीं टूटेगी, कौमी यूनिटी हुकूमत कायम की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं इस वक्त मुफाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं, अवाम को मुल्की इदारों के खिलाफ खड़ा करना दुश्मनी है। 9 मई के एक मुलजिम को मुजरिम नहीं बना सकते। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, अवाम को हक इक़्तिदार देकर नए इलेक्शन कराए जाएं।
मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। इंसदादे पोलियो मुहिम के आगाज पर पैगाम में कहा, पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे के हदफ पूरा करेंगे। सूबे के 14 अजला में वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए मरबूत काबिशों की हिदायत। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय तज्जियाकार राहुल राय के साथ गुफ्तगू मंजर आम पर। राहुल राय ने रऊफ हसन से कश्मीर पर मजमून की तस्दीक के लिए राब्ता किया। बैरिस्टर अकील कहते हैं तहरीक इंसाफ का एजेंडा बेनकाब हो गया। पीटीआई दोगली पॉलिसी की बिना पर आवाम में गैर मकबूल हो चुकी है। शटर डाउन के बाद पहिया जाम और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं बिजली के मसले को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। तमाम जमातों ने IPPs को सहूलियात दी, अब सब परेशान हैं, करें तो क्या करें। करप्शन में सिंध और बलूचिस्तान में मुकाबला चल रहा है। वीनस फिल्म फेस्टिवल में यहूदी हिदायतकारा का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती। सारा फ्रेडलैंड ने अपनी पहली फिल्म के लिए अवार्ड मिलने पर तकरीर में कहा, यह अवार्ड इस दिन मिल रहा है जब गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को 336 दिन गुजर चुके हैं। बतौर फिल्म वर्कर्स हमारी जिम्मेदारी है दुनिया को बताएं कि गजा में क्या कुछ हो रहा है। मादाम रूथ फाओ जुज़ाम के मरीजों की मसीहा। मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर रूथ फाओ का आज यौम पैदाइश। आज वो जिंदा होती तो 95 साल की होती। जर्मनी में पैदा होने वाली रूथ फाओ 7 साल पहले वफात पा गई थी। वो कराची के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दूसरा मैच भी टाई। पाकिस्तान कोरिया का मुकाबला भी 2-2 से बराबर रहा। मैच का फैसला आखिरी लम्हात में हुआ। आखिरी 1 मिनट में 3 गोल हुए। 2 गोल पाकिस्तान और 1 मलेशिया ने किया। 2 गोल करने पर पाकिस्तान के हनान शाहिद मैन ऑफ द मैच करार। चेयरमैन PCB का रात गए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी का ग्राउंड और इंक्लोयर्स का मुआयना, इंतजामात का जायजा लिया। कहा चैंपियंस कप में शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। उधर चैंपियंस वनडे कप की टीम लायंस के कप्तान शाहीन अफशार अफरीदी कहते हैं ये इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। मेरे लिए अच्छा मौका है कि डोमेस्टिक खिलाड़ियों से सीख सकूं। श्रीलंका इंग्लैंड को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर व्हाइट वॉश से बच गया। तीसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पाथम नसंगा 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इटली के यानिक सिनर ने US ओपन सिंगल टाइटल जीत लिया। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने अमेरिका के टेलर को शिकस्त दी। यानिक सिनर ने एक ही सीजन में पहले 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल में पुर्तगाल की फतह। आखिरी लम्हात में रोनाल्डो के गोल के बाद स्कॉटलैंड को 2-1 से शिकस्त। क्रोएशिया ने पोलैंड को 1 गोल से मात दी। स्पेन का स्विट्जरलैंड के खिलाफ गोल्स का चौका। 4-1 से मैदान मार लिया। PTI MNA शेर अफसर मरवत पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस ने तर्जुमान PTI एडवोकेट शुएब शाहीन को भी उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया।